दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की इंतहाई अहम तारीख, दिलचस्प मालूमात और खुफिया राज बताने जा रहा हूँ जिसे दुनिया आर्मीनिया के नाम से जानती है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस मुल्क की औरतों को सबसे ज़्यादा सेक्सी करार दिया गया है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये अज़ाज़बी आर्मीनिया के नाम है। ये मुल्क तुर्की, अज़रबैजान, ईरान और जॉर्जिया के दरमियान वाक़या एक मसीह मुल्क है। आर्मीनिया में ज़िंदगी के आसार तो हज़ारों साल पुराने मिलते हैं, लेकिन आर्मीनिया को कदीम रूमी सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। आर्मीनिया के इस मुल्क पर बेशुमार हुक्मरानों ने अपने झंडे गाड़े हैं। अपने अपने झंडे गाड़ने के बाद इन हुक्मरानों ने इसे अपनी सल्तनत का हिस्सा भी बनाया, लेकिन मंगोलिया के हमलों और कुछ हिस्सों पर कब्जे के बाद इस मुल्क को किंगडम ऑफ क्ले का हिस्सा बना दिया गया। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा फहाशी रखने वाले इस मुल्क के पीछे हकीकत ये है कि एक दफ़ा एक अमरीकी अदारे ने एक सर्वे मुनक्किद किया जिसमें मर्दों से पूछा गया कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरकशिश औरत किस मुल्क की है। इस सर्वे के बाद ये सब जवाब सामने आए कि अमेरिका के 44,000 मर्दों का ये कहना था कि पुरकशिश औरतें आर्मीनिया में मौजूद हैं और इन्हें इसके बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा फहाश औरतें करार दिया गया। मुमकिन तौर पर इस मुल्क को ये एजाज़ दिलवाने में अहम किरदार किम कार्दाशियन का है। वाज़ेह है ये औरत आर्मीनिया की एक बोल्ड अदाकारा है जो अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर अक्सर शेयर करती रहती हैं। लेकिन अगर तारीख उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि मंगोलिया की सल्तनत में 28 मई 1998 की पहली जंग अजीम में आर्मीनिया ने आज़ादी हासिल की और ये आज़ादी ज़्यादा देर तक इनका मुकद्दर न रही और बहुत जल्द सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया। 23 अगस्त 1990 को आर्मीनिया ने सोवियत से आज़ादी का ऐलान कर दिया क्योंकि 90 की दहाई तक सोवियत यूनियन टूटकर बिखर चुकी थी। 1991 में आर्मीनिया ने सोवियत से बाकायदा आज़ादी हासिल की। अक़वाम मुत्तहिदा ने आर्मीनिया की खुद मुख्तारी को 2 मार्च 1992 में कबूल किया। अब आर्मीनिया का मुकम्मल नाम जमहूरिया आर्मीनिया है। आर्मीनिया का कुल रकबा 29,733 मरबा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 139वां बड़ा मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जबकि इस मुल्क की आबादी 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 29,80,000 बताई जाती है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 136वें नंबर पर आता है। आर्मीनिया का शुमार बिन ममालिक में होता है जिनको किसी भी तरफ से समंदर नहीं लगता। ये मुल्क मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की 96% आबादी मसीह और कुछ हिस्सा यजीदी और कुछ हिस्सा मुस्लिम और बाकी आबादी दीगर मज़ाहब के मानने वालों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, आर्मीनिया कमज़ोर करेंसी वाले ममालिक में शामिल किया जाता है। इसकी करेंसी को ड्रम कहा जाता है और ये वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। येरेवान आर्मीनिया का दारुल हुकूमत है और इस शहर को आर्मीनिया का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज़ हासिल है। इस शहर की कुल आबादी 8 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। आर्मीनियाई आर्मीनिया की कौमी और सूबाई ज़ुबान है। इस ज़ुबान का इस्तेमाल दीगर ज़ुबान के मुकाबले में ज़्यादा किया जाता है। अगर आप आर्मीनिया को पुरसुकून मुल्क तस्वर कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि हकीकत में इन्होंने अपने पड़ोसी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात काफ़ी ख़राब रखे हैं। ख़ास तौर पर अज़रबैजान के साथ ये मुल्क कई बार जंग भी लड़ चुका है। हालिया दिनों में भी आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग जारी थी। इसके अलावा इसके तल्लुकात तुर्की के साथ भी अच्छे नहीं है। आर्मीनिया में तलीम की तरफ पिछली 2 सदियों से ही काफ़ी तवज्जो दी जा रही है, जिसका अंदाज़ा आपको इस बात से भी हो जाएगा कि 1960 के सर्वे के मुताबिक कि इस मुल्क में तलीम की शरह 60% है। अलबत्ता अब ये शरह कम होकर 99% तक आ गई है। तारीख उठाकर देखें तो पता चलता है कि इस मुल्क को आज़ाद हुए भी 27 साल हुए हैं, लेकिन इस छोटे से अरसे के दौरान ही इस मुल्क ने काफ़ी तरक्की कर ली है। दीगर शोबों की तरह सियाहत का शोबा भी इस मुल्क की आमदनी की बड़ी वजह है। हर साल लाखों से इस मुल्क का विजिट करते हैं। 2017 में इस मुल्क में 15 लाख से ज़्यादा गैर मुल्कियों ने सफ़र किया, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद ईरान के लोगों की थी। इसके बाद रूसी और फिर अमरीकी लोग शामिल थे। आर्मीनिया के लोगों को बेहद मजबूत और ताकतवर भी माना जाता है। यही वजह है कि आर्मीनिया ने ओलंपिक में 1 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल भी जीत रखे हैं। ये मेडल इन्हें रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में मिले हैं। यहाँ पर कुछ सबूत ऐसे भी मिलते हैं जिनसे साबित होता है कि आर्मीनिया मुल्क पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लेदर के जूते बनाने में अहम है। शतरंज यहाँ का एक हुकूमती खेल है और इसे तलीमी इदारों में भी सिखाया जाता है। इसके अलावा आर्मीनिया में फ़ुटबॉल इंतहाई मकबूल है। फ़ुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग जैसे मशहूर खेल हैं। आर्मीनिया की एक खास बात यह है कि यह दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले ईसाईयत को रियासी मज़हब के तौर पर 130 ईस्वी में कबूल किया था। पहली जंग उस्मानिया में आर्मीनिया के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, जिसके मुकाबले में आर्मीनिया के 15 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे।
आर्मीनिया को दुनिया में सबसे पुरानी शराब बनाने वाले मुल्क का एजाज़ भी हासिल है। गुलाबी रंग के पत्थरों ईंटों से तैयार किया गया प्रीमैन शहर आर्मीनिया का इंतहाई खूबसूरत तरीन शहर है। आर्मीनिया के शहर की दिलचस्प और ख़ास बात यह भी है कि इस शहर की तमाम इमारतों का रंग एक जैसा ही है, इसलिए इस शहर को पिंक सिटी का नाम भी दिया गया है। ये बात शायद आपको मालूम ना हो कि आर्मीनिया का शुमार दुनिया के इन 6 ममालिक में होता है जो हज़ारों सालों से आज भी इसी हालत में कायम है। मतलब यहाँ पर इंसानियत का वजूद और यहाँ मौजूद जगहों का वजूद हज़ारों साल से ऐसे ही चलता रहा है। दुनिया के इन कदीम तरीन ममालिक में आर्मीनिया के अलावा चीन, ईरान, यूनान, मिस्र और जापान शामिल हैं। दोस्तों, तारीख उठाकर देखा जाए तो पता चलता है 301 ईस्वी में इस मुल्क ने ईसाइयत को रियासी मजहब के तौर पर अपनाया था और 303 ईस्वी को यहाँ पर पहला चर्च तैयार किया गया था। यानी आर्मीनिया को दुनिया का सबसे पुराना चर्च रखने का एजाज़ भी हासिल है। आर्मीनिया का दारुल हुकूमत प्रीमान शहर है। इस शहर को दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। इस शहर की बुनियाद रूमी दौर से 39 साल कबल रखी गई थी। आर्मीनिया में बहुत ज़्यादा चर्च मौजूद हैं, इसलिए इसे दी लैंड ऑफ चर्च भी कहा जाता है। आर्मीनिया में ज़राअत के हवाले से फलों के दरख्तों की बागबानी बहुत अहमियत रखती है। इस मुल्क में ज़राअत की सबसे बड़ी पैदावार खुबानी है। अगर इस मुल्क को खुबानी का गढ़ कहा जाए तो ये गलत ना होगा। पूरी दुनिया में आर्मीनी लोगों की तादाद 1 करोड़ 20 लाख के करीब है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ 30,000 के करीब ही आर्मीनी लोग आर्मीनिया में रहते हैं, जबकि बाकी आर्मीनाई लोग 15वीं सदी में दीगर ममालिक में हिजरत कर गए थे। आर्मीनिया की एक और दिलचस्प और तारीखी बात यह है कि अरारात पहाड़ इस मुल्क का कौमी निशान है। ये वही पहाड़ है जिस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार मिले हैं। ये पहाड़ हकीकत में तुर्की की हदूद में आते हैं, लेकिन इन पहाड़ों के निशान आपको आर्मीनिया की फ़ौज के अलावा और भी काफ़ी जगह पर देखने को मिलेंगे। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के गांव बहुत खूबसूरत होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के गांव में ऐसी क्या बात है जो कि बाकी जगह पर नहीं दिखती। वो है यहाँ की साफ़ सफाई। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि सच में गांव किसे कहते हैं, कैसे लोग साफ़ सुथराई को अपनाते हैं और नेचर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते। यहाँ के गांव में आज के टेक्निकल दौर में भी लोग मिट्टी के बने चूल्हे पर ही खाना खाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ ईसाइयों की काफ़ी ज़्यादा तादाद है और यहाँ ईसाइयों की चलती भी काफ़ी है। यहाँ पर आपको ईसाइयत से जुड़ी आज भी कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आएंगी। इस मुल्क की सबसे अजीब बात यह भी है जो सुनकर आप काफ़ी शॉक हो जाएंगे कि इस मुल्क के 97% लोग इस मुल्क में ही पैदा हुए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।